प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन सार्वभौमिक परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना में और कुछ प्रश्न का उत्तर और कुछ विषय पर ध्यान करेंगे। आइए सीधा से सीधा वचन में जाएंगे। तो से पहले कल के संदेश में यह अपन सुने हैं कि आदम और हवा, शनिवार के संदेश में आदम और हवा एदेन वाटिका में कितने वर्ष जिए हैं। यह 100 वर्ष बराबर है क्या महिमा में? आदम और हवा ने एदेन वाटिका में 100 साल जिए क्या? नहीं, उसके बारे में अपन देखे हैं। आज अपना ध्यानांश यह है कि युगों के बारे में, युग के बारे में नहीं, युगों के बारे में समझ में। तो टाइम्स युगों बहुवचन। तो अपने पवित्र बाइबिल के पंडित लोग या पवित्र बाइबिल के पंडित लोग या ज्ञान लोग ये बता रहे हैं कि एक सिद्धांत का आविष्कार किया। इसका मतलब एक सिद्धांत को प्रचार करे है। क्या है उसका मतलब? जो पवित्र बाइबिल में जो है, पवित्र बाइबिल में पूरा 7 युग के बारे में बता रहे हैं। जो पवित्र बाइबिल 66 ग्रंथ का पुस्तक जो है वो पूरे 7 युगों के बारे में बता रहे हैं। वो 7 युग क्या है? क्या वास्तव में असली पवित्र बाइबिल उस 7 युगों के बारे में बात कर रही है या नहीं? क्या वो गवाही सच है या झूठ है? उसके बारे में ध्यान करेंगे। सुनिए, पहला ये है कि पहला 7 युग है ना, पहला है कि आदम और हवा को परमेश्वर बनाए। आदम और हवा में पाप नियम प्रवेश होने तक एक युग। आदम और हवा परमेश्वर बनाए दोनों को, उस दिन से पाप उनके शरीर में प्रवेश होने तक एक युग। पहला विषय, पहला युग। दूसरा युग यह है कि पाप नियम प्रवेश होने के बाद, पाप नियम से निम्रुद तक, शैतान का बेटा निम्रुद, पाप नियम से निम्रुद तक और एक युग। पाप नियम से निम्रुद तक और एक युग। ये युग को क्या कह रहे हैं? या आत्मिक गवाही, अंतरंगिक गवाही युग या मन की गवाही का युग कहा जाता है। पहला क्या है? आदम और हवा को बनाए, उस दिन से एदेन वाटिका में सर्प आए, आदम और हवा में पाप प्रवेश हुए, उस दिन तक एक युग। और वहां से बाहर आए और पाप नियम से लेकर निम्रुद पैदा हुए हैं, वहां तक दूसरा युग। दूसरा युग का नाम क्या है? मन की गवाही युग। तीसरा यह है निम्रुद से लेकर इब्राहिम तक। निम्रुद से लेकर इब्राहिम तक मानव प्रशासन, मानव प्रभुत्व का युग। क्या है? निम्रुद से मानव जाति को प्रभुत्व करना मानव जाति में आरंभ हुआ। निम्रुद ने पहला प्रभुत्व राज्य करना शुरू किया ना, तो निम्रुद से लेकर इब्राहिम तक क्या है? मानव का प्रभुत्व युग। तीसरा। चौथा है कि इब्राहिम से मूसा तक, इब्राहिम से मूसा तक प्रतिज्ञा का युग। इब्राहिम से मूसा तक प्रतिज्ञा का युग। यह है प्रतिज्ञा को लेकर चलना है ना, तो इब्राहिम से लेकर मूसा तक प्रतिज्ञा का युग। 4 है। 5वां यह है कि मूसा से लेकर यीशु मसीह तक, मूसा से लेकर यीशु मसीह तक व्यवस्था का युग। मूसा से लेकर यीशु मसीह तक व्यवस्था का युग। यह है 5वां। 6 का विषय यह है कि यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ से लेकर, यीशु का क्रूस यज्ञ से लेकर यीशु मसीह का दिव्य आगमन तक, दूसरे बार यीशु आने वाला है ना, यीशु का क्रूस यज्ञ से लेकर यीशु दूसरे बार आने वाला है, वहां तक ये एक युग है। इसको कहते हैं कृपा युग। ये क्या है? 6 का कृपा युग। 6 का कृपा युग। 7वां आखिरी युग यह है कि यीशु मसीह ने 1000 साल, यीशु मसीह ने 1000 साल इस पृथ्वी पर राज्य करना है, वो धार्मिक युग। वो क्या है? धार्मिक युग। ये है 7वां। तो ये पूरा 7 युग के बारे में अपने पवित्र बाइबिल ने बता रहे, ये 7 युग है बोल के पवित्र बाइबिल के पंडित लोग बता रहे हैं, ज्ञान लोग। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये 7 युग जो है, ये 7 युग पूरा झूठ है, ये पूरा है ही नहीं। ध्यान से सुन। अरे ऐसे कैसे एक बात में बोल दे रहे पास में? इसके कारण अभी अपन सुनेंगे, ध्यान करेंगे। ये 7 युग जो है, ये 7 युग भी गलत है। जो प्रचार कर रहे हैं ये व्यर्थ विवाद है, ये व्यर्थ सिद्धांत है। क्यों है? वचन के उजाला में अपन देखेंगे। अभी सुनिए,
पहला, आदम और हवा बनाने से, आदम और हवा को परमेश्वर बनाए हैं, उस दिन से लेकर पाप प्रवेश होने तक निष्पाप युग कहते हैं। ये निष्पाप युग। और दूसरा, अंतरंगिक गवाही, अंतरंगिक गवाही का युग। तीसरा, मानव प्रभुत्व युग। और चौथा, व्यवस्था का युग, व्यवस्था का युग है। और प्रतिज्ञा का युग यीशु मसीह का, और दूसरे बार आने वाले हैं जब तक कृपा का युग, आखिरी में धर्म युग। ये पवित्र बाइबल में कहाँ भी लिखा है? इसके बारे में, 7 युगों के बारे में कहाँ भी लिखा है नहीं? ये ऐसा 7 युग है बोल के, तो कैसे हो सकता है? ये सत्य कैसे हो सकता? तो ये झूठ है। तो यहाँ पर सोचने वाले रहते हैं, वचन को खोजने वालों को ये प्रश्न आएगा, क्या पवित्र बाइबल में ना लिखे तो वो झूठ हो सकता है क्या पास्टर जी? कुछ तो कुछ ये मार्मिक विषय होंगे, ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा प्रश्न भी आपके मन में आएंगे। ठीक है, मार्मिक विषय हो तो अगर देखिए मैं बताऊंगा, पहला 2 कारण देखिए। युग का मतलब क्या है? युग का मतलब ये है कि एक युग का आरंभ होकर और एक युग अंत होना है। इसका मतलब एक युग आरंभ हुआ है, युग का आरंभ से अंत तक जो युग का धर्म जो रहते हैं, जो युग में चाल चलन व्यवहार जो प्रभु जो धर्म रहते हैं, वो युग का धर्म खत्म होना है, खत्म होना, और नए युग शुरू होते हैं, वहां से नए धर्म शुरू होना है। लेकिन वैसा नहीं हुआ। पहले से लेकर आज तक, आदम और हवा से लेकर इस दिन तक एक ही धर्म चल रहे हैं। तो युग कहाँ आरंभ हुआ, कहाँ अंत हो गए, और ये 7 युग कहाँ आए? युग का अंत होते हैं तब युग का धर्म अंत होना है। युग का धर्म अंत नहीं हुआ तो युग नहीं है, ये एक ही युग में है। पर ध्यान से सुनो, ये है पहला कारण। और एक विषय ये है कि 7 युग जो है, पहला युग और आखिरी युग छोड़कर, पहला का निष्पाप युग, आदम और हवा में महिमा में जीवित थे, परमेश्वर के साथ महिमा में चाल चले थे 100 साल, और निष्पाप दिन लेकर, और आखिरी का 7वां यीशु मसीह का धर्म युग, यीशु मसीह का धर्म युग तक। इसके बीच में जो 5 है, अंतरंगिक गवाही और प्रतिज्ञा का युग, व्यवस्था का युग, कृपा युग, ये पूरा जो है, ये 5 जो है, ये 5 आज तक चल रहे हैं, ये खत्म नहीं हुआ। ये 5 युग का धर्म चल रहे हैं, तो कहां भी खत्म तो नहीं हुआ। समझ में? ये 5 आज तक चल रहे हैं, हर समय लगातार चल रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए, पहला निष्पाप युग का मतलब वो निष्पाप दिन में है, सिर्फ 100 साल उन्होंने पाप से अलग है, पाप सहित नहीं, पाप रहित थे आदम और हवा, वो मान सकते। बाद में पाप आए हैं, वहां से ये पाप का शुरुआत हुआ है, तो ठीक है, वहां से आज तक। तो मन की गवाही, दूसरा निम्रुत तक मन की आत्मिक अंतरंगिक गवाही। कि अंतरंगिक गवाही का मतलब क्या है? अपनी अंतरात्मा, जो अपनी आत्मा जो अपन करते हैं काम पर गवाही देते हैं, वो सच है या झूठ है, गलत है, नहीं करने, पाप है। आज तक हर एक मनुष्य में आत्मिक उसके अंतरंगिक गवाही दे रहे या नहीं? बिल्कुल दे रहे हैं। आदम और हवा पाप करने के बाद आदम और हवा को उनके आत्मिक गवाही उसको चेतावनी दी है, क्या करे? तुम पाप किए हैं, पाप, इसीलिए उन्होंने चुप करे है, परमेश्वर आने से पहले चुप गए उन्होंने। तो आदम और हवा ने चुपके है, क्योंकि उनकी आत्मिक, उनका मन उनके ऊपर गवाही दी, तुम पाप किए बोल के, जैसे वो चुपके है, परमेश्वर के सामने नहीं आए। तो इसीलिए रोमियो की पत्री में पौलुस जी ने ये बता रहे हैं कि, देखिए रोमियो की पत्री पौलुस जी ने ये बताया है कि दूसरा अध्याय 15 वचन में रोमियो की पत्र दूसरा अध्याय 15 वचन में ये कह रहे हैं, सुनिए, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती है। ये देखिए, उनका विवेक भी गवाही देती। इसका मतलब जो विवेक क्या है? ज्ञान, अपनी आत्मा जो अपन कर रहे हैं काम, वो गलत है, सच है, वो झूठ है, पाप है या नहीं तो पवित्र है, अपने मन गवाही देते हैं हमेशा, ये आज तक काम कर रहे हैं या नहीं। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारा विवेक नहीं काम कर रहे हैं,
तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंतरंगिक आत्मा गवाही नहीं दे रहे, तो तुम जितना भी पाप कर सकते हैं, इसका मतलब जो अपन जो कर रहे हैं, जो वो पाप है बोल के कौन बता रहे, अपने आत्मा अपने को गवाही दे रहे हैं, ये पाप है, नहीं करना नहीं करना बोल के, है या नहीं ना। अगर आत्मिक गवाही आत्मा गवाही नहीं दिए तो पाप करते रहते हैं, तो ये आत्मिक गवाही का युग है। तो इसका मतलब देखिए, और इब्रियों की पत्री में, इब्रियों की पत्री 9 का अध्याय 14 वचन में भी पौलुस ने और एक बार इसके बारे में बताया। इब्रियों की पत्र 9 का अध्याय 14 वचन, 9 और 14 में देखिए, 9 और 14 में क्या बताया देखो यहाँ पर। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों में से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से, इसका मतलब विवेक है या नहीं है। आत्मा बता रहे, विवेक अपने को गवाही दे रहे हैं, अपनी अंदर है जो विवेक आत्मा, अपन जो कर रहे हैं उसके बारे में गवाही दे। तो ये कौन सा युग है? मन की गवाही का युग खत्म नहीं हुआ, चल रहे हैं, आज भी ये चल रहे हैं। और एक विषय ये है कि प्रतिज्ञा का युग। और क्या है? प्रतिज्ञा का युग खत्म हो गए, क्योंकि इब्राहिम से लेकर मूसा तक ही प्रतिज्ञा का युग। उदाहरण के लिए पवित्र बाइबल में बहुत हजारों प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने को दिए है। तो एक एक प्रतिज्ञा, हर एक प्रतिज्ञा पूरे हुए क्या? पूरे हो चुका है? बिल्कुल नहीं। अपन आखिरी दिन तक, यीशु मसीह दूसरे बार आने वाला है ना, यीशु मसीह का दिव्य आगमन तक, यीशु मसीह का दिव्य आगमन तक अपन प्रतिज्ञा के अनुसार चलना ही पड़ेगा। इब्राहिम को पत्री 6 का अध्याय देखो, इब्राहिम की पत्री 6 का अध्याय 11 वचन पढ़ो, 6 और 11 पढ़ो, आपको समझ में आएगा 6 और 11 में। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। अंत तक, कब तक? अंत तक ऐसा प्रयत्न करना। कैसे? ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारसी होते हैं। हालेलुया। विश्वास और प्रतिज्ञाओं के द्वारा चलना है। कब तक? अंत तक। तो ये प्रतिज्ञा का युग है या नहीं? बिल्कुल है। कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ स्वतंत्र कर लेना, प्रतिज्ञा ही होना है। तो ये प्रतिज्ञा का युग है। खत्म कहाँ हुआ है? ये भी हुआ नहीं। और देखिए, मन के प्रभुत्व का युग। अभी मन के प्रभुत्व का युग का मतलब, अब देखिए, आज अपन कौन से युग में है? इसका मतलब आज इस पृथ्वी में किन का प्रशासन, किन का प्रभुत्व चल रहे? परमेश्वर का प्रभुत्व चल रहे, लूसीफर का प्रभुत्व चल रहे। इसका मतलब मनुष्यों का, या नहीं तो किसी और दूसरे देवता मूर्ति का। बिल्कुल मनुष्यों का प्रभुत्व। हर पृथ्वी में जितने 200 देश है, 200 देश में उनकी हर एक देश में उनकी कानून के द्वारा मनुष्यों का प्रभुत्व ही चल रहे। कहां पर भी पूरे तरफ से परमेश्वर का प्रभुत्व चल रहे है या नहीं? तो अपन मन के प्रभुत्व निम्रुद से शुरू हुआ है, वो इब्राहिम तक हुआ और खत्म हो गए, प्रचार कर रहे। ये भी झूठ है। कहाँ खत्म हुआ है? जैसा आत्मिक विवेक गवाही दे रहे हैं, वो आज तक चल रहे हैं। प्रतिज्ञा का युग है, वो भी आज तक चल रहे हैं। और मनुष्यों का प्रभुत्व का युग है। मनुष्यों का प्रभुत्व, ये अपन मनुष्यों के प्रभुत्व में है, परमेश्वर का प्रभुत्व में नहीं है, अपन मनुष्यों का प्रभुत्व में है या नहीं? तो ये भी चल रहे। तो कहां पर ये खत्म हो गए? और देखिए आखिरी में और एक कारण, ये कृपा युग नहीं है बोल रहे। क्या है? कृपा युग नहीं होता है। यदि कृपा युग क्यों नहीं होता? पहले उदाहरण ये है कि आदम और हवा पाप करे हैं, जब यहोवा उनको मार डालना था, लेकिन परमेश्वर उनको मार डाले नहीं, उनके पाप को क्षमा किए हैं। क्या वो कृपा नहीं है? क्या वो अनुग्रह नहीं? परमेश्वर उनका अनुग्रह नहीं दिखाए आदम और हवा पर? बिल्कुल दिखाई, इसीलिए वो जिंदा थे, है या नहीं? वहां से संतान उत्पन्न हुआ है, नहीं तो जब भी मार डालते थे। और देखिए, और आपको देखना है उत्पत्ति 19 और 19 में, नहीं, उत्पत्ति 6 का देखिए, उत्पत्ति 19 और 19 में, ये देखिए उत्पत्ति 19 और 19 में परमेश्वर क्या बताए देखो। उत्पत्ति 19 और 19 में देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को
बचाया है। हालेलुया। लूत से कह रहे हैं, हे परमेश्वर, तूने तुम्हारी बड़ी अनुग्रह मुझ पर दिखाए है, और ऐसे दिखाया है कि तूने बड़ी कृपा के द्वारा तुम्हारी अनुग्रह की दृष्टि हुई और तुमने इसमें बड़ी कृपा दिखाई, इसलिए प्राण बचे। फिर लूत को कौन बचे? परमेश्वर। फिर ये कृपा नहीं किया, जब कृपा नहीं है फिर आज नहीं है, आज भी है। उत्पत्ति 6 का अध्याय 8वां वचन में देखो, उत्पत्ति 6 का अध्याय 8वां वचन में और बता रहे यहाँ पर, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। लोग पर यहोवा का अनुग्रह है, नूह पर भी यहोवा का अनुग्रह है। मूसा के समय मूसा पर भी यहोवा का अनुग्रह है। निर्गमन 34 अध्याय 6 का वचन में अपन देख सकते हैं। निर्गमन 34 और 6 का वचन देखिए। 6 का वचन, और यहोवा उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। हालेलुया। कितने अनुग्रह देने वाले है, अति करुणामय है, दयालु है। हाँ, तो ये कृपा युग क्यों नहीं हो सकता है? पहले से कृपा युग है, आज भी कृपा है। यानी दाऊद ने बदसिब से पाप करने के बाद दाऊद ऐसा प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, तुम्हारी अनुग्रह तुम्हारी कृपा के द्वारा मेरे पापों को शुद्ध कीजिए। और दाऊद ने भजन संहिता में कितने गीत लिखा है, कितने गीत लिखा है परमेश्वर, दाऊद ने परमेश्वर की अनुग्रह के बाद, हे परमेश्वर, तुम्हारे अनुग्रह सदा काल की हो, सदा काल की हो, तुम्हारा अनुग्रह असीम धन है, तुम्हारा अनुग्रह सदा काल की, अनंत काल से है कृपा। कहाँ चले गए? कृपा कब खत्म हो गए? कब खत्म हो गए? जो प्रचार कर रहे हैं ना, बताइए। तो ये भी कृपा का युग है, कृपा का युग भी खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसीलिए अच्छा, युग का मतलब, युग का अर्थ ये है कि, युग का अर्थ ये है कि ये लोग जो बता रहे हैं, ये 7 युग जो है, ये 7 युग पूरा गलत है, व्यर्थ विवाद है, झूठ प्रचार है। तो ये निष्पाप युग, और मन की गवाही का युग, मनुष्यों का प्रभुत्व युग, प्रतिज्ञा का युग, व्यवस्था का युग, और कृपा युग, यीशु मसीह का, और दूसरे बारे में और 1000 वर्ष का युग। 1000 वर्ष का युग तो होने वाला है। तो ये पूरे जो है, ये पूरा साथ भी पवित्र बाइबल में लिखा नहीं, और ये ऐसा एक एक ये युग 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 है बोले तो युग गलत है। युग का अर्थ ये है, जो परमेश्वर एक सृष्टि को बनाए, एक सृष्टि का आरंभ से उस सृष्टि का अंत तक, एक सृष्टि का निर्माण से सृष्टि का नाश तक बीच में जो समय रहते हैं, उस समय को युग कहते हैं। सृष्टि का आरंभ से सृष्टि का अंत जो बीच में समय रहते हैं, उसको युग कहा जाता है। तो इस सृष्टि का आरंभ तो हुआ, इस सृष्टि का अंत नहीं हुआ ना, तो ये बीच में समय पूरे एक युग होता है, और कैसे हो सकता है दूसरे युग है? यानी उदाहरण के लिए अनंत अंधकार शक्ति है, अनंत अंधकार शक्ति खुद है, स्वयं है, जैसा परमेश्वर खुद है, उस प्रकार जो कुछ भी युग ने किसी सृष्टि नहीं, परमेश्वर अकेला है, उसी प्रकार वो भी अकेला। युगों से सनातन काल, युगों के पूर्व सनातन काल से अंधकार शक्ति है। अब ये युग हो चुका है, परमेश्वर बहुत सारी सृष्टि की स्वर्ग में और धरती में, तो ये युग में भी अंधकार शक्ति है या नहीं? है। ये युगांत के बाद अंधकार शक्ति कहाँ जाते हैं? ये युगांत के बाद अंधकार शक्ति को परमेश्वर अतुकोण में बांध देते हैं, सर्वदा सदा काल के लिए। युगांत के बाद अंधकार शक्ति को सर्वकाल के लिए बांध देते हैं। तब आने वाले युग शुरू होते हैं जब से, इसका मतलब 1000 वर्ष परमेश्वर का धर्म राज्य, इस धर्म प्रशासन पृथ्वी पर होने के बाद क्या होते हैं, जब नए और स्वर्ग में चलकर मेमने और उनकी पत्नी नए नए युग आरंभ करते हैं, जब अंधकार शक्ति रहते नहीं रहते। इसका मतलब सनातन काल से ये युग और युगांत तक कौन काम कर रहे हैं? अंधकार शक्ति। ये धर्म है, अंधकार शक्ति का धर्म खत्म हो चुका। आने वाले समय, इसका मतलब आने वाले युग जो है वो नए युग बोल सकते हैं। यह है असली अर्थ है। यानी आदम और हवा को बनाए उस दिन से लेकर यीशु मसीह का दिव्यागमन तक यही पृथ्वी, और यीशु मसीह 1000 वर्ष इस धरती पर प्रशासन करते, जब पाप काम नहीं करेगा, सिर्फ 1000 वर्ष होने के बाद फिर लूसीफर आएगा, तो कौन से बाहर आएगा, परमेश्वर उसको आने की अनुमति देते हैं। बाद में उन्होंने परीक्षा करते हैं, उस परीक्षा में फिर लूसीफर ने गिर जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर के विद्रोह जंग करते हैं, जब सर्वदा के लिए तो कुंड में डालते हैं,
जब इस पंचभूत को नाश करते हैं परमेश्वर, जब ये युग पूरा एक ही युग खत्म हो जाते हैं, जब नए युग आरंभ होता है, ये है असली बात। एक सृष्टि का आरंभ से लेकर उस सृष्टि का अंत तक जो समय रहते हैं उसको युग कहते हैं। लेकिन ये निष्पाप युग, आत्मिक विवेक की गवाह, विवेक की ज्ञान, विवेक की गवाही का युग, मनुष्यों का प्रभुत्व, कृपा युग, प्रतिज्ञा युग, व्यवस्था युग, ये सब झूठ है। समझ में आए? और आपको कुछ समझ में अगर कुछ प्रश्न हो तो आप आराध्य यूट्यूब चैनल में नंबर है, आप फोन करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको वचन के उजाला में आपको बताता हूँ। ठीक है, ये है आज का संदेश। आइए संदेश वाली प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। इस दिन तुम्हारी पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे है, तुम्हारी वचन को जो हमको दिखा है, सत्य के लिए धन्यवाद करते हैं। 7 युग है बोल के प्रचार चल रहे हैं प्रभु, हे प्रभु आज पृथ्वी में जो प्रचार चल रहे हैं वो व्यर्थ विवाद है, व्यर्थ प्रचार, झूठ है, गलत है। वचन को जो हमको बताए, तुम्हारी कृपा अनुग्रह पहले से है प्रभु, आपको धन्यवाद। हमारे मन की गवाही पहले से दे रहे हैं, मनुष्यों के प्रभुत्व में है, और हम तुम्हारे दिव्यागमन तो प्रतिज्ञा के अनुसार ही चलना पड़ेगा प्रभु। तुम्हारे सत्य के लिए धन्यवाद। जितने लोग ये संदेश सुना और उसने हर एक संदेश को फल फलो प्रभु, और कल मिलते हैं जब वचन की गहराई में और एक सत्य हम देखने का अनुभव। इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सिया का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभाग इस दिन लेकर प्रमाण तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सत्य को अनुसरण कर रहे हैं, उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।